75 साल की उम्र में पीएम मोदी की रिटायरमेंट की चर्चा पर 8 अप्रैल को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये सही समय नहीं है पीएम मोदी के उत्तराधिकारी चुनने का। In 2029, मिस्टर मोदी विल बी अगेन प्राइम मिनिस्टर। दरअसल बीजेपी में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का अघोषित नियम है। हाल ही में संजय राउत के बयान से भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल 17 सितंबर को 75 साल के होने पर पीएम मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे। नमस्ते, मैं हूं अक्षय। आखिर नरेंद्र मोदी के 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की चर्चा कहां से छिड़ी? क्या मोदी इस बैरियर को तोड़कर राजनीति में बने रहेंगे और ये बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। तीस मार्च को पीएम मोदी नागपुर स्थित संघ मुख्यालय पहुंचे थे, जहां वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले। इसके बाद संजय राउत ने एक बयान दिया। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी हमारे नेता हैं, मैं चाहता हूं वो 2029 में भी पीएम बने रहें। अब जानते हैं कि बीजेपी ने 75 साल के बाद किन नेताओं को रिटायर किया। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला था, जब यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन जैसे वरिष्ठ नेताओं को 75 साल से ज्यादा उम्र के चलते कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। वहीं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2019 में तब तक के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर किसी नेता को टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी का फैसला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 75 साल से ज्यादा उम्र के चलते कई नेताओं का टिकट कट गया था। अब जानते हैं कि नेताओं की रिटायरमेंट को लेकर संविधान क्या कहता है। संविधान के आर्टिकल 84 में संसद सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं के बारे में बताया गया है, लेकिन संविधान में राजनीति से रिटायर होने की कोई उम्र सीमा नहीं है। वे तब तक चुनाव लड़ सकते हैं जब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं। भारत में 75 साल से ज्यादा उम्र के कई नेता अभी भी एक्टिव हैं। अब सवाल आता है कि क्या संघ वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी तलाश रहा है? इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं, संजय राउत के बयान में सच्चाई नहीं है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने की बीजेपी के पास कई सारी वजह हैं, जबकि उन्हें हटाने की एक भी नहीं। सिर्फ मोदी ही इकलौते नेता हैं जो 2029 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बीजेपी को जीत दिला सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश कल्ला भी कहते हैं, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो सबको बांध कर रख सके। कई मौकों पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता कह चुके हैं कि 2029 में भी बीजेपी केंद्र में सरकार बनाएगी और पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी पीएम मोदी की अगुवाई में लड़ेगी, जिससे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी पीएम मोदी के लिए 75 साल वाला बैरियर तोड़ सकती है। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।